पिछले महीने यहां 26 लाख रुपया बनाया गया है और जून के महीने में 47,50,000 व्यूज हुए हैं यहां पे, जो कि इंग्लिश कंट्रीज के व्यूज हैं। और ये चैनल 3 माह पहले बना है और ये बंदा इंग्लिश फिल्मों के हीरोज और हीरोइंस की जवानी में वो कैसे लगते थे वो चीज, और बुढ़ापे में अब वो कैसे लग रहे हैं वो चीज बना के दिखा रहा है। और ये चैनल 100% मोनेटाइज है, एड्स चल रही हैं और ये बंदा लाखों रुपया छाप रहा है। अब मोटा मोटा हिसाब भी अगर आप लगाएं, ये देखें पिछले माह इसके 47 लाख व्यूज हुए हैं। इसको अगर हम जमा तफरीक करें और इसको हम अपने आरपीएम के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कि $2 का सिर्फ आरपीएम रखें, तो इसने $9400 बनाए हैं, जिसको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये देखें 26 लाख रुपया एक माह के अंदर कमाया गया है। और ये वीडियोस किस तरह की बना रहा है आपको एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। इंग्लिश फिल्मों के मुख्तलिफ हीरोज और हीरोइंस की पिक्चर्स हैं जवानी की और बुढ़ापे की, उनको एनिमेशंस के जरिए इकट्ठा लगा के दिखाया गया है। उस हीरो हीरोइन का नाम नीचे लिखा हुआ आ रहा है और उसके अलावा नीचे उसकी उम्र लिखी हुई आ रही है, अगर वो मर गया तो वो चीज लिखी हुई आ रही है। एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह की वीडियोस बनाना बच्चों का काम है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप हीरोज और हीरोइंस के नाम कैसे तलाश करेंगे, उनकी पिक्चर्स पुरानी और नई कैसे तलाश करेंगे, इन चीजों की एडिटिंग कैसे होगी और एनिमेशंस कैसे बनेगी, ये तमाम की तमाम चीजें प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए अगर आपको ये चीजें नहीं आती। लेकिन आप लोगों का भाई आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर इसी तरह की मुकम्मल वीडियोस बनाने का मुकम्मल तरीकाकार सिखाएगा, जिसके अंदर आपको कहीं भी नहीं जाना, सिर्फ एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट मैं आपको दूंगा, जिसके जरिए आपको तस्वीरें भी मिलेंगी पुरानी और नई, आपको उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के नाम भी मिलेंगे, उनकी उम्र, उनकी वफात, उनका यानी कि हर चीज आपको उस एक प्रॉम्प्ट के जरिए मिलेगी। अब सारे का सारा तरीकाकार सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अपने इल्म इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए लाजमी सब्सक्राइब करें और उसके अलावा मेरी इस वीडियो को एक लाइक भी लाजमी कीजिएगा अगर आपको मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो। अब आपको यहां सबसे पहले मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आना है, जहां पे आपको ये मुकम्मल मास्टर प्रॉम्प्ट मिलेगा। अब यहां पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमें 20 नामों की लिस्ट मिलेगी और उसके अंदर यहां पे आपके पास कैटेगरी लिखने की जगह मौजूद है, यानी कि जरूरी नहीं कि इंग्लिश फिल्मों के अदाकारों और अदाकाराओं के ही हमने वीडियोस इस तरह की बनानी है, हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी इसी तरह की वीडियोस बना सकते हैं। यानी कि एग्जांपल के लिए आप फुटबॉल के प्लेयर्स यहां पे लिख सकते हैं, किसी भी कंट्री के, आप यहां पे क्रिकेट के प्लेयर्स लिख सकते हैं, बास्केटबॉल के लिख सकते हैं, या उसके अलावा आप सियासतदान या रेसलिंग वाले लोग, यानी कि आपके पास बेशुमार आइडियाज हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पे अपनी कैटेगरी लिखनी है कि किस कैटेगरी के 20 नाम और उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वो चीजें मिलेंगी। और उसके बाद यहां पे नीचे आपको नजर आ रहा है कि देखें आपको फॉर्मेट किस तरह का मिलेगा, मुकम्मल नाम होगा, उसका स्टेटस लिखा हुआ आएगा कि वो मरा हुआ है या जी रहा है वो बंदा, उसके बाद उसकी जो है अगर वो जी रहा है तो उसकी क्या उम्र है इस टाइम, अगर वो फौत हो गया तो वो किस सन में फौत हुआ था। उसके बाद लिंक मिलेगा आपको उसकी जवानी की तस्वीर का और उसके अलावा आपको लिंक मिलेगा उसकी अब की तस्वीर का, यानी कि आपको इस प्रॉम्प्ट के जरिए अपनी किसी भी कैटेगरी के लिए 20 नामों की लिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर उसका नाम, उसकी एज, उसका इलाका और उसके बाद उसकी जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरों को लिंक्स, ये सब आप बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर मेरे इस प्रॉम्प्ट की मदद से। आपने मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है, यहां पे गूगल के ऊपर आके लिखेंगे chatgpt.com, यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर आके इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर आपने उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और यहां पे कैटेगरी जहां पे वो पूछ रहा है यहां पे आपने कैटेगरी लिखनी है। अब आप लोगों की एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं अमेरिकन मेल एक्टर्स, या आप यहां पे अमेरिकन फीमेल एक्ट्रेसेस लिख सकते हैं, या आप यहां पे किसी भी अपनी मर्जी की कैटेगरी को लिख सकते हैं। अपनी मर्जी की कैटेगरी यहां पे इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखने के बाद आपने यहां पे नीचे टूल्स वाले इस बटन को लाजमी क्लिक करना है, ये बात याद रखें, नहीं तो आपको पिक्चर्स के लिंक्स नहीं मिलेंगे। टूल्स के इस बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां पे इन ऑप्शंस के अंदर से सर्च द वेब वाले इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। उसके बाद आपने एंटर के इस बटन को क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे ChatGPT आपको लिस्ट बना के देना स्टार्ट कर देगी। देखिए कुछ देर सर्चिंग होगी और ये देखें यहाँ पे आपकी लिस्ट बनना स्टार्ट होगी। अब बाजू का ChatGPT आपको यहाँ पे 5 से 6 नाम
नाम दे के मजीद पूछेगी कि बाकी बनाने हैं या नहीं। यहाँ पे उसने मुझे 2 नामों की लिस्ट दी है और उसके बाद नीचे पूछ रहा है कि बाकी 20 नेम्स आपने बनवाने हैं या नहीं। तो सिंपली हमने यहाँ पे नीचे जो है प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर यस लिखना है और दोबारा एंटर करेंगे और ये देखें मजीद नामों की लिस्ट भी यहाँ पे बननी स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास यहाँ पे 20 नामों की लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर ये देखें आपको मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सबसे पहले उस एक्टर या एक्ट्रेसेस का नाम है, उसके बाद उसका स्टेटस है कि वो जिंदा है या फौत हो गया, अगर वो फौत हो गया तो वो किस सन में फौत हुआ है, या अगर वो जिंदा है तो कितने साल का है। उसके बाद उसकी यंग एज की पिक्चर यानी कि उसकी जवानी की तस्वीर का ये लिंक है उसके बुढ़ापे की पिक्चर का। इसी तरह आपके पास यहाँ पे मुकम्मल तफसील मौजूद है, आपको कुछ भी खपने की जरूरत नहीं। नाम भी मिल गया, उसकी एज, उसका बायोडाटा और उसकी पिक्चर्स, हर चीज यहाँ से मिलेगी। अब सिंपली ये देखिए आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये उसकी जवानी की पिक्चर के लिए उसने लिंक दिया है, जबकि इस लिंक को क्लिक करने से हम यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर ये देखिए इस एक्ट्रेस की तस्वीर मौजूद है और उसके अलावा ये देखिए दूसरे लिंक को क्लिक करेंगे तो हम अलग वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे, वहां पे भी पिक्चर्स मौजूद हैं। अब आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर पहुंचे उन लिंक्स को क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके लाजमी देख लेना है इसी एक्ट्रेस के मुतालिक जो है आपके पास मुकम्मल बायोडाटा होगा इन वेबसाइट्स के ऊपर और उसकी जवानी की और बुढ़ापे की तस्वीरें भी साथ मौजूद होंगी। अब ये देखें यहाँ पे विकीपीडिया के ऊपर इसकी जवानी की और बुढ़ापे की दोनों ही पिक्चर्स मौजूद हैं। ये देखें जवानी वाली पिक्चर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको हम सेव इमेज एज के इस बटन को क्लिक करके इसको हम अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ पे ये देखें इसकी जो अब की पिक्चर है इसको भी हमने ये देखें यहाँ से राइट क्लिक करना है और इसको हमने सेव इमेज एज के इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन के अंदर इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। या उसके अलावा आप इस एक्ट्रेस के नेम को कॉपी करें या चैटजीपीटी से और गूगल के अंदर ला के एंटर करें। उसके बाद इमेजेस वाले इस बटन को क्लिक करें और ये देखें यहाँ पे भी उसकी बेशुमार इमेजेस आ गई हैं, उसकी जवानी की भी बुढ़ापे की भी। आप यहाँ से भी अपने लिए पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी तरह आपने अपनी एक वीडियो के लिए यहाँ पे आपके पास 20 लोगों के नामों की लिस्ट है, आप अपनी एक वीडियो के लिए 10 लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, 20 को इकट्ठा कर सकते हैं। ये देखें जो चैनल मैंने आपको दिखाया था ये 50 लोगों की लिस्ट जो है वो बना के 50 लोगों की तस्वीरें जो है उनको जोड़ के एक वीडियो बनाता है जो कि 20 से 25 मिनट की वीडियो होती है। आप 5 से 10 मिनट की वीडियो भी बना सकते हैं, या आपने अगर लंबी वीडियो बनानी है तो आप ज्यादा लोगों की पिक्चर्स को डाउनलोड करेंगे और उनको आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर सेव कर लेना है। अब ये देखें यहाँ पे हमने अपनी पिक्चर्स जो डाउनलोड की थी उनका रिजल्ट आपके सामने, यानी कि बहुत ही छोटे साइज की ये पिक्चर्स हैं जो कि बिल्कुल भी हमारी उस वीडियो के अंदर हम नहीं इनको लगा सकेंगे। अब इनको बड़े साइज की पिक्चर्स करने के लिए हमारे पास जो बहुत जबरदस्त तरीकाकार है और फ्री तरीकाकार है वो ये है कि गूगल के ऊपर आके आपको लिखना है कैपकट इमेज अपस्केलर। यहाँ पे इस पहले ही लिंक को क्लिक करके यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। अपलोड इमेज के इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी से अपनी पहली जो है पिक्चर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ये देखिए आपकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। देखिए पिक्चर आपकी अपलोड हो गई है। 4K वाले इस बटन को क्लिक करके अपस्केल वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और आपके सामने आपकी ये पिक्चर अपस्केल होना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर आपके पास एक्सपोर्ट का ये बटन आ जाएगा। इसको आपने क्लिक करना है और आपने अपनी इस पिक्चर को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब ये देखिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए पहले इस साइज की पिक्चर थी हमारी और हमने इसको जब अपस्केल कर लिया तो ये देखिए कितने क्लियर रिजल्ट की ये पिक्चर हो चुकी है। इसी तरह आपने अपनी तमाम पिक्चर जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं है उनको आपने यहाँ पे कैपकट इमेज अपस्केलर के अंदर डाल के इनकी साइजेस को बड़ा कर लेना है। अब हमें अपनी इस वीडियो के लिए एक जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आएंगे और यूट्यूब के स्टूडियो के अंदर आएंगे। यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी वाला ये बटन होता है, सिंपली इसको क्लिक करेंगे आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास सर्च बार है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इन ऑप्शंस के अंदर से आपने मूड वाले इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ बहुत से मूड्स आ गए जिनके अंदर आप सबसे नीचे आपके पास सैड है, रोमांटिक है। सैड और रोमांटिक दोनों में से किसी भी मूड को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आप एंटर करते हैं तो ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक्स आ गए हैं जो कि सैड या रोमांटिक किस्म के हैं और इसी तरह के म्यूजिक हमारी उन वीडियोस के साथ सूटेबल है। यहाँ से किसी भी म्यूजिक को आप सुन सकते हैं इन बटन को क्लिक करके। जिस भी म्यूजिक को डाउनलोड करना हो हर म्यूजिक के आगे डाउनलोड का बटन है, आप इसको क्लिक करके यहाँ से अपने लिए म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमने अपनी इस वीडियो की एडिटिंग करनी है जो कि ध्यान से देखनी पड़ेगी, कैसे एनिमेशंस लगानी है और कैसे सारे का सारा काम होगा। ये देखें आप अपने किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर आ जाएंगे। मैं वंडरशेयर फिल्मोरा को यूज करता हूँ, मैं इसके ऊपर आ गया हूँ। अपने तमाम पिक्चर्स और अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को उठाएंगे और यहाँ पे हम टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि आपने ये देखना है कि आपके एक एक्टर की जवानी की पिक्चर और उसके बुढ़ापे की पिक्चर कौन कौन सी है, उनको इकट्ठा करके आपने लेयर्स के अंदर ऊपर नीचे रख लेना है।
यहाँ पे ऊपर नीचे रखने के बाद आप इनके साइजेस को सबसे पहले एडजस्ट करेंगे अपने। जब आपने साइजेस को एडजस्ट कर लिया, अब आपने इसके बाद इनको एनिमेशंस देनी है। एनिमेशंस के लिए बेहतरीन तरीकाकार आपके हर वीडियो एडिटर के अंदर होता है, जिसको की फ्रेम्स कहा जाता है। की फ्रेम्स के जरिए ही बेसिक एनिमेशन परफॉर्म की जाती है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें, आपको यहाँ पे इस टाइमलाइन को जूम करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने प्ले हेड को स्टार्ट में ले आना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखें की फ्रेम के इस बटन को क्लिक करना है, एक की फ्रेम लग जाएगा। आपने अपनी इस पिक्चर को उठा के स्क्रीन से साइड पे ले जाना है। उसके बाद अपनी दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, की फ्रेम के इस बटन को क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी की फ्रेम लग चुका है। आपने अब अपनी इस पिक्चर को की फ्रेम के ऊपर ही प्ले हेड को रहने देना है और उसको पकड़ के स्क्रीन से बाहर ले जाए। अब आपने अपने प्ले हेड को पकड़ना है, थोड़ा सा आगे ले आए, यहाँ पे लाके अपनी पहली पिक्चर को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने की फ्रेम के इस बटन को दोबारा क्लिक करना है। ये देखें की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ से आपने अपनी इस इमेज को पकड़ना है और स्क्रीन के अंदर ले आना है। उसी तरह आपने निचले वाली अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे भी एक की फ्रेम को ऐड करें, इस बटन को क्लिक करके इसको भी पकड़ के स्क्रीन के अंदर ले आए। बस सिंपल इज दैट, और कुछ भी नहीं करना। सिंपली ये देखें, अब आप यहाँ पे इसको प्ले करके अगर देखें तो ये देखें आपके सामने जो एनिमेशन हम बनाना चाहते थे वो सिंपली यहाँ पे बन चुकी है। अब इसी तरह आपने यहाँ पे अपने अगली पिक्चर को ले आना है, जवानी की पिक्चर को भी ले आए और उसी बंदे की बुढ़ापे की पिक्चर को ला के यहाँ पे ऊपर वाली लेयर के अंदर रख लें। इसको भी उसी तरह आपने यहाँ पे प्रोसेस को रिपीट करना है, इसके साइजेस को एडजस्ट करके इसको की फ्रेम्स लगा लें और पहले की फ्रेम्स के ऊपर आपने इनको स्क्रीन से बाहर निकाल देना है। उसके बाद आप प्लेट को थोड़ा सा पकड़ के आगे लाएंगे, यहाँ पे पहली पिक्चर को सिलेक्ट करके उस पर की फ्रेम लगाएं और उसको आप स्क्रीन के अंदर ले आए। दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करें, वहां पे की फ्रेम लगाएं और उसको भी स्क्रीन के अंदर ले आए। यही प्रोसेस आपने सारे का सारा रिपीट करना है। आप 10, 15, 20, 25 जितनी मर्जी लोगों की पिक्चर्स को यहां जोड़ते जाएंगे और आप जितनी मर्जी लंबी वीडियो इसी तरह बना सकते हैं। और इसी तरह वो बंदा बना रहा है, उसकी तो एडिटिंग भी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे एक और मेन काम जो करना है वो है इनके नाम और इनकी उम्रें वगैरह यहाँ पे लिखनी, जिसके लिए आपने अपने टेक्स्ट के इस बटन को क्लिक करके एक टेक्स्ट लेयर को आपने यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर ऐड कर लेना है। अब इस टेक्स्ट लेयर को आपने अपनी पहली पिक्चर जहां खत्म हो रही है यहाँ पे प्ले हेड को लाके इसको कट लगा लेना है, यानी कि हमारी पिक्चर्स के बराबर हमारी टेक्स्ट लेयर को भी कट लगाएंगे, यानी कि हर पिक्चर के ऊपर उसकी अपनी टेक्स्ट लेयर होगी। अब यहाँ पे आपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इस बंदे का नाम, इस एक्टर का नाम लिखना है, जिसके लिए दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे एक चीज आपको दिखा दूं, ये देखिए पहले मैंने आप लोगों के सामने फीमेल एक्ट्रेसेस जो है उनकी लिस्ट बनाई थी और उसके बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ ये वाले 4 अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे थे, फॉर मेल एक्शन हीरोज, यानी कि मेल एक्शन हीरोज के लिए बनाओ। यानी कि ये 4 अल्फाज लिखने के बाद ये देखें इसने मुझे मुकम्मल एक्शन हीरोज की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी। यानी कि आप इसी तरह अपने कैटेगरी को नीचे लिखेंगे अपने प्रॉम्प्ट्स बनवाने के बाद, तो आपको अगली कैटेगरी भी मिल सकती है। अब यहाँ से उस हीरो के नेम को हमने कॉपी कर लेना और यहाँ पे लाके हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे स्क्रीन के अंदर, और इसके कलर्स वगैरह को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इनकी सेटिंग आपने कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे छोटे वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर आपने इसकी एज लिखनी है। दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आएंगे, देखें एज यहाँ से ये लेके यहाँ तक इसको आप कॉपी कर लें, सिर्फ एज भी लिख सकते हैं या आप पूरी तारीख भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे लाके आपने इसको दूसरे बॉक्स के अंदर इसको पेस्ट कर देना और ये देखें हमारी नीचे इसकी एज भी आ चुकी है। इसको भी आप यहाँ पे कलर्स वगैरह करें और इसकी भी एडजस्टमेंट कर लें। अब आपने अपने इस टेक्स्ट को एनिमेट भी करना है, जिसके लिए ये देखें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एनिमेशन का ये बटन है, इसको क्लिक करें, आपके हर वीडियो एडिटर के अंदर होता है। जो भी एनिमेशन आपको अच्छी लगती है उस एनिमेशन को सिलेक्ट करें और इसी तरह आपने यहाँ पे अगले बंदे की ये जो पिक्चर आ रही है इसके ऊपर जो टेक्स्ट लेयर है इसको भी इसी तरह आपने एडिट करना है। इस बंदे का नाम लिखें, इसकी उम्र वगैरह लिखें और इस टेक्स्ट लेयर को कट लगा के अगला प्रोसेस इसी तरह आप रिपीट करते जाएं और आप 20, 25, 30, 50 जितने मर्जी मिनट की इसी तरह की मुकम्मल वीडियो बना सकते हैं। मेन काम था प्रॉम्प्ट बनाना, जो आप लोगों के लिए मेहनत मैंने कर दी है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और मेहनत करनी है।